हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ अपना फर्स्ट ब्लॉग शेयर करने जा रही हूँ। मेरा नाम गुंजन चौहान है और मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ और मेरे पास 3 डॉगीज़ है। 3 उसमें से एक ब्लाइंड और पैरालाइज्ड है, 2 नॉर्मल है। उनको भी मैंने अडॉप्ट ही किया था। बट मैं आप सबसे कुछ शेयर करना चाह रही हूँ जो आज मेरे साथ इंसिडेंट हुआ, जिसको लेके मैं बहुत ज़्यादा परेशान भी हूँ। हमारे घर के बाहर एक डॉगी ने पपीज़ दिए हैं, 8 पपीज़ दिए थे। 1 मंथ के हैं, 20 डेज़ या 1 मंथ के हैं। तो एक पपी तो मर गया, वहीं पे एक आंटी रहती है, उनकी कार के नीचे आके मर गया। बाकी 7 पपीज़ हैं। तो ठीक है, उनकी माँ आती थी, ठीक है, उन्हें फ़ीड करती थी, लेकिन 4-5 दिन से वो नहीं आ रही है। मैं आउट ऑफ टाउन थी तो मुझे पता नहीं था, लेकिन जब मैं अब वापस आई तो मुझे पता चला है कि उसे मैगॉट्स पड़ गए थे और 5-6 दिन से वो आ नहीं रही है। तो मुझे लग रहा है कि वो मर चुकी है और पपीज़ बेचारे बिना माँ के हैं। तो उन्हें मैं फ़ीड कर रही थी आज। मुझे जब पता लगा कि उनकी माँ नहीं है तो मैं खाना देने चली गई और पानी का बर्तन रख दिया मैंने। तो साथ में ही एक आंटी रहती है, तो उन्होंने पानी का बर्तन फेंक दिया। मैंने दूसरी बार फिर रखा, उन्होंने बर्तन ही फेंक दिया, कहीं छुपा दिया। ठीक है, तो मुझे इतना बुरा लगा गाइज़। मैंने उनके नॉक किया तो उनके बेटे ने गेट खोला। तो मैं उनकी वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, तो उन्हें पता चल गया कि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो उस टाइम तो उन्होंने कहा कि ये यहाँ पे गंदा करते हैं। तो मैंने कहा गंदा करने और इनको पानी के बर्तन जो आप छुपा रहे हो उसमें क्या रिलेशन। ठीक है, पानी तो देना ही है, इतनी धूप हो रही है, ऊपर से उनकी माँ नहीं है। अब हम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? वो खुद तो नहीं लाएंगे अपने लिए कहीं से पानी। ये बात समझनी चाहिए गाइस। हम इंसान हैं, ठीक है, हमें सब समझ है, लेकिन उनमें नहीं है। गंदा करते कोई बात नहीं, मेरे घर के आगे भी गंदा करते हैं। तो हमें ये सब बातें समझनी चाहिए। मान लो आप हो, ठीक है, कोई इंसान है, उसको पैरालाइज हो जाता है, ये तो फिर भी एनिमल्स है, घर के बाहर गंदा करते हैं। पैरालाइज इंसान बेड पे गंदा करता है, वो बेड गंदा कर देता है। फिर भी तो आपके माँ बाप आपको देखते ही, आपकी सेवा करते हैं कि ये गंदा करता है, कि आप गंदा कर रहे हो, आपको पैरालाइज हो गया, बेड गंदा कर रहे हो, सब कुछ गंदा कर रहे हो, तो आपको उठा के फेंक देते हैं। आपकी सेवा करते हैं, आपकी केयर करते हैं ना। जब आप बेड वॉश कर सकते हो, बेडशीट वॉश कर सकते हो, तो वो तो बेचारे पपीज़ है जो कि आपके घर के बाहर गंदा कर रहे हैं। तो आपको समझना चाहिए, इतने क्रूअल ना हो छोटे छोटे पपीज़ के लिए। और जब 2-3 मंथ्स तक ही करते हैं गंदा घर के बाहर, अगर जब ये बड़े हो जाते हैं तो खुद दूर दूर जाते हैं, ये तो सबको ही पता है। फिर भी लोगों में कोई सब्र ही नहीं है, कोई पेशेंस ही नहीं है गाइज़। ये गलत बात है। तो आपको भी पेशेंस रखना चाहिए, उनको समझना चाहिए। अगर आप फ़ीड ना कर सको तो आप दूसरे इंसान को तो मना मत करो ना फ़ीड करने से। अगर हम उन्हें खाना नहीं देंगे तो वो मर जाएंगे, प्यास से मर जाएंगे। मेरी इतनी रिक्वेस्ट है कि अगर आप खुद उनकी केयर नहीं कर सकते, उन्हें फ़ीड नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उन्हें हार्म ना करो। और जो उन्हें खाना दे रहे हैं उन्हें रोको मत प्लीज़। ये तो हो गई मेरे मन की बात, जो कि मैं आज आप सबसे शेयर करना चाह रही थी, जिसकी वजह से मैं बहुत फेड अप थी और मैं सोची थी मैं किससे शेयर करूं। चलो अब मैं आपको अपने डॉगीज़ से मिलाती हूँ। मिक्सी, तो ये है मिक्सी, इसे बहुत ज़्यादा नींद आई हुई है, ये सबसे ज़्यादा लेज़ी है, इसका सोने का ही काम है। गाइस, इसे भी मैंने अडॉप्ट किया था जब ये 2-3 मंथ्स की थी, बीमार थी, इसे पार्बो हो गया था। बट अब ये 5 ईयर्स की। हेलो मिक्सी, उठ जाओ। मिक्सी उठो भाई। हेलो हेलो हेलो, बस इसका यही काम है। ये इतनी लेज़ी है ना। और अब मैं आपको दूसरी डॉगी से मिलाती हूँ।
ये भी अडॉप्टेड है। स्नोई, स्नोई उठो। हेलो, क्या घूर रहे मेरे तीनों डॉग एक साथ? स्नोई, मिक्सी और ये ब्राउजी। ब्राउजी को मैं व्हील चेयर पे बिठा चुकी हूँ। आप देख सकते हैं ये ब्लाइंड है। देखो देखो ब्राउजू, दिखाना अपने, ये डरती है, दिखाती भी नहीं है। और इसकी ये जो पिछली लेग्स है ये पैरालाइज्ड है। ये देखो इसकी आइज। ब्राउजी, ये जो यहाँ पे मैंने ब्लैंकेट लगाया है ये इसके सपोर्ट के लिए है। मैं इसे थोड़ा सा घुमा लेती हूँ। इस साइड धूप भी आ रही है, मैं इसे छाँव में ले चलती हूँ। चलो तो ठीक है फ्रेंड्स, अभी के लिए बाय। हम जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।